आज हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बाजार ने अपना नया फ्रेश ऑल टाइम हाई लगा दिया। यस, 14 महीने के बाद। मतलब मैं निफ्टी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सेंसेक्स की बात करें तो बस सेंसेक्स भी बहुत ही करीब हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट फाइनली हम कह सकते हैं काफी लंबा यहाँ पे रुकना पड़ा। इसके पहले भी इस प्रकार की चीजें हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि इतना सब कुछ देखने के बाद बाजार फाइनली ऑल टाइम हिट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया है। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आज के दिन की जो शुरुआत थी आप देख सकते हो 26,261.25, हाईएस्ट लेवल 277 पॉइंट समथिंग था। सो ओपनिंग काफी दमदार रही, जैसे कि मैंने आपको यस्टरडे भी कल भी बता दिया था कि अगर अमेरिकन मार्केट का माहौल जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है, अगर क्लोजिंग भी वैसे रही और गिफ्ट निफ्टी हमें अच्छा संकेत भी दे रहा था, और सुबह अगर देखा गया सब कुछ एशियन मार्केट एंड ऑल दैट बाकी सब कुछ चीजें अगर ठीक रही तो शायद से मतलब आज ही का दिन एक नया ऑल टाइम हाई भी लगवा सकता है। सो सारी चीजें बिल्कुल जैसे हम चाह रहे थे वैसे ही रहा, क्योंकि मार्केट है भाई, ऊपर से नीचे कभी भी चीजें यहाँ पे बदल जाती है। एंड इसलिए फाइनली आज के दिन आप यहाँ पे देख सकते हैं नया हाई यहाँ पे बन चुका है। कौन सा? 26,310.45, ये नया हाई मार्केट ने यहाँ पे लगा दिया है। नो डाउट हम कह सकते हैं उसके बाद ऊपर से हम लोग को गिरावट भी देखने को मिली है, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को यहाँ पे मिली है। बट हम कह सकते हैं शुरुआत में ही काफी दमदार परफॉर्मेंस रहा, एकदम नया हाई लग गया, फिर एकदम गिरावट आ गई, फिर जबरदस्त एक नया हाई लग गया, एंड फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिल गया, बीच में लाल निशान में चले गए, एंड फिर क्लोजिंग की अगर बात कर ले थोड़ा बहुत हरा निशान हम लोग को देखने को मिला है। सो काफी ड्रामे के बाद हम कह सकते हैं कि बाजार 14 महीने के बाद, यस 1 साल से भी ज्यादा लग गया, मतलब लास्ट 2024 समवेयर अराउंड सितंबर के मंथ में मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था 277 वाला। सो अब नवंबर 25 यहाँ पे आ गया दोस्तों, तब जाके ये सारी चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। और खास करके जो लोग बोलते हैं ना इंडेक्स में निवेश करते हैं, मतलब निफ्टी 50 के ETF में निवेश करते हैं या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं, वो आज के दिन उन्होंने राहत की सांस ली होगी। काफी समय के बाद उनका पैसा बनते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ऑब्वियसली जो इंडेक्स में निवेश करता है उसका मेजर पर्पस तो यही होता है ना कि मुझे इंडेक्स लेवल के रिटर्न्स चाहिए, हमारी इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। सो इंडेक्स के हिसाब से देखा गया एवरेज 5 साल के हिसाब से बाजार यूजुअली 10-12 के हिसाब से तो देना चाहिए, कोई फिक्स पॉइंट तो होता नहीं। आपने देख लिया 1 साल में कुछ भी नहीं था, पर ओवरऑल एवरेज ये एक अनुमान यहाँ पे लगाया जाता है जीडीपी इन्फ्लेशन ग्रोथ को देखकर। तो इंडेक्स में जिन्होंने निवेश यहाँ पे किया है, ठीक है, वो आज काफी खुश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे। हाँ, अब हमेशा की तरह वो तो सवाल यहाँ पे आ ही जाएगा कि सर पोर्टफोलियो तो यहाँ पे चल ही नहीं रहा है, ठीक है, मार्केट तो ऑल टाइम यहाँ पे लग चुका है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे बना चुका हूँ। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, ऐसा कभी नहीं होगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई और आपका पोर्टफोलियो भी ऑल टाइम हाई। वो डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से शेयर है, आपने कब से मार्केट में एंट्री की है, आपका इन्वेस्टमेंट कब से है, वो भी तो मायने रखता है कि नहीं, ठीक है। और इसके ऊपर जो इंडेक्स फंड में जाओ, निफ्टी 50 वाले या फिर ETF में चले जाओ, फिर मार्केट ऊपर तो ये भी ऊपर, वो नीचे तो ये भी नीचे, एज सिंपल एज दैट। सो यही चीज़ें दोस्तों लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है कि वो क्यों पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते उनको ये लगातार दिक्कत होती रहती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि उन्होंने जस्ट अभी शुरुआत की है, ठीक है। अगर मैं मेरी बात कर लूँ, ठीक है, मैं काफ़ी पुराने समय से मार्केट में हूँ, ठीक है, मेरे पास आज भी ऐसे शेयर थे जो कि मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तब से मैंने खरीद के रखे थे, आज भी है मेरे पास वो, ठीक है। तो इतने वो पुराने शेयर थे, तो पोर्टफोलियो फायदे में ही रहता है। हाँ, वो पोर्टफोलियो का जो परसेंटेज रहता है हरे रंग का, वो ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब अगर आप मान के चलो अगर 100 पकड़ लो तो 100 का 98 होगा, 99 होगा, 95 होगा, 110 होगा। सो इस प्रकार से चीज़ें चलती। बट उस स्टेज में आने के लिए बॉस आपको लंबा खेलना पड़ता है। कोविड जैसे एकदम पैनिक मोड के मतलब टिकना आना मांगता है, तब जाके आपको ये फिर दिन देखने को आप मिल जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है, हम अभी शुरू करते हैं और हमें चाहिए तुरंत सब कुछ एकदम हरा भरा सब कुछ। तो ऐसा नहीं है, मार्केट हरा भरा आपको भी करके देगा, बट लंबा खेलना पड़ता है। ये चीज़ जिसको समझ गई वो मार्केट में टिकता है और पैसे यहाँ पे बनाता है। जिसने अभी शुरू किया है वो हमेशा इस चीज़ का शिकार यहाँ पे होता रहता है। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले, एक सवाल जरूर आपके दिमाग में आता ही होगा, कौन सा वाला, कि बाजार ने तो आज के दिन एक नया फ्रेश ऑल टाइम हाई लगा दिया, कितना 26,310.45, 26,300 के ऊपर चला गया। बट उसके बाद हमने देखा यहाँ पे सडनली ड्रॉप यहाँ पे आ गया। सो ये ऐसा क्यों हो गया, क्या कोई दिक्कत है अमेरिकन मार्केट से, क्या कोई वापस अमेरिकन फ्यूचर हम देखते हैं? आज तो अमेरिका का बाजार बंद है, आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते कोई अमेरिका का कोई फैक्टर नहीं है, एकदम बहुत ही सिंपल सा रीजन है दोस्तों कि ये इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, अच्छी बात है भाई कि ऑल टाइम हाई को टच यहाँ पे कर गया। बट इंपॉर्टेंट क्या रहता है, ये तेजी टिकना, और तेजी टिकने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग कारण हमारे पास यहाँ पे होने चाहिए। सिर्फ तेजी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ये मैंने आपको पेनी स्टॉक और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक का कंपैरिजन करके भी आपको सिखाया था कि अगर आप अगर एक पेनी स्टॉक देखोगे, ये देखो ये पेनी स्टॉक है और एक दूसरा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इन दोनों में क्या अंतर नजर आता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कोविड के बाद इसमें भी तेजी आई एंड इधर भी अगर आप देखोगे ये भी भागा। पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसके बाद देख सकते हो आप ये भी गिरा और उसके बाद ये भी आप देख सकते हैं गिरा। बट पेनी स्टॉक में क्या हुआ, यस पेनी स्टॉक आप देख सकते हो खत्म ही हो गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कोई फंडामेंटल था नहीं, बट जो अच्छी कंपनी थी वो गिरी, बट आज वो यहाँ पे टॉप पे है। मतलब क्या है दोस्तों, मतलब यही है कि तेजी टिकना सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती है। जो सिर्फ तेजी को देखता है भाई, उसको तो पता है कि वो तो आज नहीं तो कल तो ट्रैप यहाँ पे हो ही जाएगा। एंड जो फंडामेंटल्स को देखता है, B=B का फॉर्मूला लेकर चलता है, वो बाजार में बहुत अच्छा करता है, ठीक है। सो मतलब पॉइंट क्या है, ये जो चीज मैं आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूँ, तो जैसे अभी मैंने कहा कि तेजी टिकना इंपॉर्टेंट बन रहा है। और अभी फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जो बाजार ने नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगाया है, ठीक है, उसके पीछे अभी भी कोई कॉन्क्रीट कारण हमारे सामने आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। कॉन्क्रीट कारण मतलब क्या, सारी चीजें मतलब होप के ऊपर हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है। होप मतलब ट्रेड डील होगी, अभी तक हुई नहीं है। देन फेड दिसंबर में रेट कट करेगा, अभी तक किया नहीं है। फिर उसके बाद आरबीआई हमारा भी रेट कट करेगा, अभी तक किया नहीं है। तो ये सारी चीजें होप के ऊपर चल रही है। तो इसलिए ऐसे माहौल में क्या होता है कि तेजी आ तो जाती है, पर उसका टिकना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे बन जाता है। सो ये एक की पॉइंट है जो कि हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में यहाँ पे आना चाहिए कि अभी के माहौल में फिलहाल तो क्या चल रहा है। इसलिए टच तो कर लिया ऑल टाइम हाई, बट ऊपर से वापस प्रेशर यहाँ पे आया और बुल वाले उसको रिटर्न नहीं कर पाए। वो रिटर्न करने के लिए ऐसी कोई तो सॉलिड मतलब खबर यहाँ पे आनी चाहिए, कॉन्क्रीट खबर ऑफिशियली, तो जाके वो चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगी। हाँ, बट एक
और की पॉइंट है जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, कौन सा, कि भाई माहौल अगर आप देखोगे बाजार का इतना कुछ एडवर्स देखने को मिल गया है, ट्रम्प के चलते इतनी अनसर्टेनिटी देखने को मिल गई, टैरिफ करके हमारे एक्सपोर्ट की हालत यहाँ पे खराब कर दी, बहुत कुछ चीजें हुआ। उस चीज को नलीफाई करने के लिए, इसका इंपैक्ट को, जीएसटी में रेट कट, मतलब सरकार को फैसले यहाँ पे लेने पड़ गए, बहुत कुछ चीजें यहाँ पे हुई है। बट इतना सब कुछ खराब माहौल होने के बावजूद ये बात तो जरूर एडमिट करनी पड़ेगी कि स्टिल मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा है। सो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो अगर यहाँ पे सारी चीजें अगर अच्छी तरीके से अगर हुई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कितना अच्छा परफॉर्मेंस बाजार में देखने को यहाँ पे मिल सकता है इंडेक्स लेवल पे ऑल ओवर अगर हम बात करें तो। सो ये एक की पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो था आज के दिन। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, अगर एक नया ऑल टाइम हाई तो देखने को यहाँ पे मिल चुका है इतने खराब माहौल में, एंड अगर अच्छी खबर आ जाती है सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे और नए ऑल टाइम हाई भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। वो खबर कब आएंगे उसका टाइम फ्रेम किसी को नहीं पता है। हाँ, अभी फेड की बात कर ले भाई तो वो तो 10 दिसंबर को पता चलेगा रेट कट किया है या नहीं किया है। उसके बाद आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग का भी शेड्यूल फिक्स रहेगा, वो चीजें पता होती है। बट रेट डील कब आएगी उससे रिलेटेड अभी तक तो खबर यहाँ पे सामने नहीं है, ठीक है। उसके पहले वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहेगा, सो चीजें यहाँ पे रहती है। बट चलो एटलीस्ट तो हम कह सकते हैं कि 14 मंथ के बाद एक नया हाई तो यहाँ पे लग गया। लेट्स सी अब एग्जैक्टली आगे यहाँ पे क्या होता है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा आपको हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, और जो वीडियोस की लिंक मैंने दी है भाई उसको देख लेना, ठीक है। आप एक बिगिनर हो इसलिए आप ये चीज से परेशान हो कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है बट पोर्टफोलियो इतना डैमेज क्यों है, ठीक है। सो आप अगर उन चीजों को अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपैरिजन का कोई सेंस बनता है नहीं, ठीक है। वो दोनों वीडियोस देख लेना तो फिर आप धीमे धीमे करके मार्केट को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।